बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी काबिल एहतराम बहनों और मेरे नहायत मोहतरम भाइयों, जुम्मा का मुबारक दिन अपनी किस्मत बदलने का दिन है। याद रखें, जो खुशनसीब जुम्मा के दिन अपने घर की इन 5 ख़ास चीज़ों के सफाई का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक इसके घर में रिज़्क़ की ऐसी बारिश फरमाता है कि नस्लें संवर जाती हैं और तंगी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। मेरे मोअज़्ज़िज़ भाई और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घरों को हमेशा खुशियों और अपनी रहमतों से भरा रखे। क्या कभी आपके ज़हन के किसी गोशे में ये सवाल उभरा है कि आखिर वो क्या वजह है कि आपके घर में रिज़्क़ की आमद तो है, मगर वो ठहरता नहीं है? आप शब रोज़ मेहनत करके कमाते तो बहुत हैं, मगर बरकत ना होने की वजह से पर्स हमेशा खाली ही रहता है। किचन में बर्तनों का शोर तो सुनाई देता है, मगर चूल्हा अक्सर बेरौनक और ठंडा क्यों नज़र आता है? तो मेरे अज़ीज़ों, ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात रोक लीजिए, थोड़ी देर तअम्मुल कीजिए और गहराई से गौर फरमाइए कि हो सकता है कि आपके घर के किसी तारीक कोने में कुछ ऐसी बेजान और फालतू चीज़ें पड़ी हों, जिन्हें आपने महीनों बल्कि बरसों से हाथ तक ना लगाया हो, मगर हकीकत में वही हकीर चीज़ें आपके नसीब और कामयाबी के दरवाजे बंद किए बैठी हों। प्यारी बहनों, हमारे घरों के वो कोने, ऊपर वाली अलमारियां धूल से अटी छत्ती और वो पुरानी दराज जिसमें ना जाने कब से गर्दो गुबार की तह जमी हुई है, हमें तो वो एक आम सी बात लगती है, मगर दर हकीकत वो मामूली नहीं बल्कि यही वो गैर मुरई यानी नजर ना आने वाली रुकावटें हैं जो घर की बरकत को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं, रिज़्क़ की रवानी को रोकती हैं और घर के सुकून को दीमक की तरह चाट जाती हैं। आज इस इस्लाही पैगाम में आपको 5 हैरत अंगेज़ चीज़ों के बारे में आगाह करने वाली हूँ, जिनकी सफाई का ख़ास एहतमाम अगर आप हर मुबारक जुम्मा के दिन कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल करीम के फ़ज़ल से आपके घर में ऐसी बरकत नाज़िल होगी, जैसे आसमान से बरह रास्त नूर की बारिश हो रही हो। रिज़्क़ के ऐसे दहाने खुलेंगे जिससे गैब के ख़ज़ाने के कवाड़ खुल गए हों और ऐसी क़ल्बी राहत नसीब होगी जैसे फ़रिश्ते खुद आपके घर की पहरेदारी कर रहे हों। तो तैयार हो जाइए, अपनी नियतों को ख़ालिस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको ये घर महज़ एक ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों का मुक़द्दस ठिकाना बनने वाला है। मेरी बहनों और भाइयों, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सैयदुल अय्याम यानी जुम्मा के दिन की वो अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत याद दिलाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर मोमिन का दिल लर्ज़ उठता है और रूह वज्द में आ जाती है। जुम्मा कोई आम दिन नहीं है, ये वो मुबारक दिन है जिसे तमाम दिनों का सरदार और बादशाह करार दिया गया है। ये वही अज़मत वाला दिन है जब खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। इसी दिन इन्हें जन्नत की नेमतों से सरफराज किया गया और इसी दिन इन्हें ज़मीन की खिलाफत सौंपी गई। याद रखिए, यही वो दिन है जब सौर फूंका जाएगा, क़यामत बर्पा होगी और तमाम मखलूक़ात अपने रब के हजूर हिसाब के लिए पेश होंगे। जुम्मे के दिन सूरज की किरणों में ख़ास तजल्ली होती है, फ़िज़ाएँ पुरसुकून होती हैं और अर्शे बरी से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं, मांगो क्या मांगते हो। ये वो साथ है जब कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। जब बंदा आजिज़ी से अपने हाथ उठाता है तो मलाइका की सदा आती है कि ऐ बंदे, तलब कर, तेरा रब अता करने वाला है। ऐ मेरी प्यारी बहनों, ये वो कीमती लम्हा है जब रब्बे ज़ुल जलाल खुश होकर रिज़्क़ की फरावानी नाज़िल करता है, उलझे हुए मामलों की गिरहें खोलता है और वो कुछ बिन मांगे अता कर देता है जिसका तसव्वुर भी मुहाल है। लेकिन सद अफ़सोस कि हम इस अजीम दिन की कदर नहीं करते और इसे भी आम दिनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। ना हम अपने क़ुलूब को हसद व कीने से पाक करते हैं, ना अपनी ज़बानों को ग़ीबत से, ना घर को गलाज़त से और ना ही अपनी नीयतों को रियाकारी से। लिहाजा आज अहद कर लीजिए कि जब भी जुम्मा का सूरज अपनी ज़िया पाशियाँ बिखेरे, तो आपने याद रखना है कि ये दिन आपकी तकदीर और घर की हालत बदलने का सुनहरा मौका है, बशर्ते ये कि आप इसकी हुर्मत को पहचानें और इसका मुकम्मल अदब बजा लाएं। मेरे भाइयों और बहनों, अब जिक्र करते हैं कि इस पहली चीज़ का जिसकी तत्हीर यानी सफाई जुम्मा के दिन बेहद ज़रूरी है। अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये चीज़ इंसान के मुआशी हालात, ज़हनी सुकून और घर की खैर बरकत पर ऐसे वार करती है जैसे कोई जहरीला नाग चुपके से जिस्म में जहर उतार दे। जी हाँ, वो पहली अहम तरीन चीज़ आपके घर का मेन दरवाज़ा यानी मरकज़ी दरवाज़ा है। ये वही दहलीज़ है जहाँ से हर मेहमान, हर खैर का फरिश्ता, हर रिज़्क़ की पहली लहर दाखिल होती है। ज़रा सोचिए कि अगर वही दाखिली रास्ता गंदा हो, वहाँ मकड़ियों ने जाले बुन रखे हों
और मिट्टी की तहें जमी हो, तो क्या रहमत के फरिश्ते वहां आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। वो तो वहीं से मुंह मोड़ लेंगे। हम में से अक्सर लोग हफ्ता भर अंदरूनी सजावट में तो मगन रहते ही हैं, लेकिन मरकजी दरवाजे को भूल जाते हैं। दरवाजे पर जमी मिट्टी दरअसल गुर्बत की अलामत लगती है, जिससे बरकतें अंदर आते हुए कतराती हैं। प्यारी बहनों, जब आप जुम्मा को अपने दरवाजे के गर्द छाड़ती हैं, तो दर हकीकत आप अपने मुकद्दर के बंद दरवाजे को दस्तक दे रही होती हैं। ये महज लकड़ी या लोहे का फ्रेम नहीं है, बल्कि आपके नसीब का आईनादार है। जैसे मैला दिल रब की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, वैसे ही मैला दरवाज़ा रब की रहमत को खुश आमदीद नहीं कह सकता। आज के दिखावे के दौर में हम बाहर की टिप टॉप को तो अहमियत देते हैं, मगर घर की इन बुनियादी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो पाक दामन औरत हर जुमा अपने घर के दरवाजे को चमकाती है। इसका घर फरिश्तों की जो जो लागाह निगाह बन जाता है। वो गोया रिज़्क को खुद पुकार रही होती है और अल्लाह उसके गैब से सहूलतें पैदा फरमा देता है। याद रखें कि जुमे के दिन साफ ना किया गया दरवाज़ा उस झाड़ी की मानद है जो हर आने वाली खुशी की राह में रुकावट बन जाए। बस उठिए और आज से हर जुमा इस रास्ते को धोने का मामूल बनाइए जहाँ से खुशबख्ती ने कदम रखना है, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो या ना हो, इसका मैला होना ही बदकिस्मती की सबसे बड़ी अलामत है। मेरे मोहतरम सामीन, यहाँ मैं आपके गोश गुजार एक ऐसी इबरत अंगेज़ हकायत करना चाहती हूँ जो बज़ाहिर सादा है, मगर इसका अंजाम रूह को तड़पा देने वाला है। एक बस्ती में एक ऐसी खातून रहती थी जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। लोग इसे खामोश दरवाजे वाली कहते थे। वो ना किसी की खुशी में शरीक होती, ना गमी में। इसके घर के बाहर मंजर इंतहाई भयानक था। पुराने टूटे बर्तन, बेकार कुर्सियाँ, मिट्टी में लथड़ी हुई जूतियाँ और एक नहायत ही गलीज दरवाज़ा। एक बार गांव में कोई वबा आई। एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि घरों को पाक साफ करो ताकि रब की रहमत आए। सब ने सफाई की, मगर इस जिद्दी औरत ने परवाह ना की। एक रात इसके घर से हौलनाक चीखें उभरी। लोगों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वो औरत बेहोशी की हालत में थी। दीवारों से साह मादा टपक रहा था और इसके गिर्द मूजी कीड़े रेंग रहे थे। होश आने पर उसने रोते हुए कहा कि काश मैंने वक्त पर अपने घर के रास्तों और दरवाजों की सफाई कर ली होती, तो आज मेरी तकदीर का दरवाज़ा भी खुला होता। मेरे भाइयों, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है कि वो चीज़ें जिन्हें हम मामूली समझते हैं, वही हमारी दुआओं की कबूलियत में हायल हो जाती हैं। जुमा के दिन की सफाई महज एक काम नहीं है, बल्कि बद नसीब को खोलने की कुंजी है। प्यारी बहनों और भाइयों, अब हम इस दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो हर घर की ज़रूरत है और हमारे कदमों तले बिछती है, मगर हम इसकी कदर से नावाकिफ़ हैं, और वो है आपके घर की जाए नमाज। वो मुक़द्दस कपड़ा जहाँ हम अल्लाह के सामने सर बसजूद होते हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम इस जायनमाज़ पर खड़े होकर रो रो कर इल्तिजाएं तो करते हैं, मगर इसे मैला, बदबूदार और धूल से अटा हुआ छोड़ देते हैं। क्या आपका ज़मीर ये गवारा करता है कि जिस जगह सजदा करके आप रब को पुकारें, वो जगह नापाक हो? जहाँ जायनमाज़ पर बच्चों की गंदगी या जूतों के निशान हो, वहाँ का सजदा अर्श तक कैसे पहुँचेगा? बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैले मुसल्ले पर रहमत के फरिश्ते भी नहीं उतरते। हमने जाय नमाज को इतना गैर अहम समझ लिया है कि बच्चे इस पर कुछ भी गिरा देते हैं और हम खामोश रहते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए है कि अगर किसी दुनियावी हाकिम के पास जाना हो तो हम बेहतरीन लिबास पहनते हैं, तो फिर अहकमुल हाकिमीन के दरबार में मैले मुसल्ले पर हाजिरी कैसे कबूल होगी? जुमा का वो ख़ास लम्हा जब दुआ कबूल होनी होती है, कहीं वो आपकी जानमाज की नाहमवारी या गंदगी की वजह से ज़ाया ना हो जाए। जानमाज की सफाई दरअसल अल्लाह से मोहब्बत और इसकी बारगाह के अदब का पहला जीना है। इस ज़माने में एक और वाक़या सुने कि एक ही नहायत गरीब गांव में एक बाबा जी का कच्चा घर था जो हमेशा महकता रहता था। इनके पास मालो मता तो ना था, मगर इनकी जायनमाज हमेशा पाकीज़ा और मुअत्तर रहती। एक परेशान हाल औरत इनके पास आई और कहने लगी, बाबा जी मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, वजीफ़े भी करती हूँ, मगर ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। बाबा जी उसे अंदर ले गए और एक इंतहाई गलीज़ और मिट्टी में दबी हुई जायनमाज दिखाई और कहा, बेटी जब तुम्हारा रब से राब्ता करने का ज़रिया यानी मुसल्ला ही मैला हो, तो तुम्हारे दिल का ज़ंग कैसे उतरेगा? और औरत तड़प उठी और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि दुआ तो मांग रही थी, मगर दुआ का सलीका नहीं आता। जानमाज वो रास्ता है जो ज़मीन से आसमान को जोड़ता है।
और अगर यही रास्ता ही गर्द आलूद होगा तो फरियाद कैसे पहुंचेगी। लिहाजा जुमे के दिन अपने मुसल्लों को साफ करें, इन्हें मुअत्तर करें, क्योंकि बरकत सजदों के साथ साथ सजदे की जगह के अदब में भी पोशीदा है। तीसरी चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है वो है आपके घर को दीवारों पर नस्ब तस्वीरें, फ्रेम्स और आईने जैसे शीशे। बरसों से लटके हुए ये फ्रेम जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, मकड़ियाँ घर बनाती हैं और हम इनसे बिल्कुल गाफिल रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये धूल भरे फ्रेम्स और मैले आईने घर में जहनी इंतशार, लड़ाई झगड़े और रिस्क में तंगी का बायस बनते हैं। ये छुपी हुई नहुस्तें हैं जो हमने खुद अपने घरों में पाल रखी हैं। जुमे के दिन इनकी सफाई करना ऐसा है जैसे आपने अपने घर की फिजा से शैतानी असरात को जलावतन कर दिया हो। ख़ास तौर पर वो फ़्रेम जिन पर कुरानी आयात या अस्माए इलाही लिखे होते हैं, इन पर गर्द का होना नहायत ही बेअदबी है। जब आप इन चीज़ों को चमकाती हैं तो आपके घर में रोशनी का दाखिला आसान हो जाता है और रब का नूर आपके घर का रुख करता है। एक पुरानी रवायत है कि एक वीरान महल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपनी माजी की तस्वीर से लिपटी रहती थी। वो हर रात इन तस्वीर से बातें करती और रोती थी। एक साहिब बसीरत बुजुर्ग वहां से गुजरे तो उन्होंने बताया कि ये तस्वीर अब तुम्हारी खुशी नहीं है बल्कि तुम्हारी कैद बन चुकी हैं। इन पर जमी गर्द तुम्हारे हाल को बर्बाद कर रही है। जब वो फ्रेम हटाए गए तो मालूम हुआ कि इनके पीछे की असल हकीकत और सुकून छुपा था जो इन तस्वीर की गर्द ने ढांप रखा था। मतलब यह है कि ऐसी चीज़ें जो हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर दें या जिन पर बेपर्दा चीज़ें हों वो घर से बेबरकत छीन लेती हैं। चौथी चीज़ वो पुराने संदूक, गत्ते के डब्बे और वो फालतू सामान जो आपने घर के किसी कोने में स्टोर में ढेर कर रखा है। इनमें वो कपड़े, जूते या टूटा हुआ सामान होता है जिसे ना हम इस्तेमाल करते हैं और ना किसी को देते हैं। ये वो सामान है जिसकी दरारों में नहूसत और तंगदस्ती का बसेरा होता है। हम नए सोफ़े तो ख़रीद लेते हैं मगर इन पुराने बोझ को निकालने की हिम्मत नहीं करते। याद रखिए कि फ़ालतू अशिया का अंबार दर हकीकत आपके रिज़्क़ के बहाव में रुकावट पैदा करता है। इनको साफ़ करना या घर से बाहर निकालना ऐसा है जैसे आपने अपने दिल से एक पुराना दुख निकाल फेंका हो। जो चीज़ किसी के काम आ सकती है इसे दे दें, जो बेकार है इसे हटा दें, क्योंकि कबाड़ जमा करने वाले घरों में कभी खुशहाली नहीं ठहरती। पांचवी और आखिरी चीज़ जो नहायत अहम है वो है दरवाज़ों के पीछे और ओझल जगहों की सफाई। अक्सर ख़वातीन सिर्फ वो जगह साफ़ करती हैं जहाँ नज़र पड़ती है, लेकिन दरवाज़ों के पीछे, अलमारियों के नीचे, सोफ़ों के पीछे के हिस्सों में गर्द जमा होती रहती है। यही वो जगह हैं जहाँ शयातीन अपना ठिकाना बनाते हैं। क्या कभी सोचा है कि बिला वजह बच्चों का चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी की अनबन और बीमारियों का सबब क्या है? अक्सर ये वही छुपी हुई गंदगी होती है जो माहौल को बोझिल कर देती है। जब जुमा के दिन आप इन पोशीदा चीज़ों को, पोशीदा जगहों को साफ करती हैं तो गोया आप अपने घर से मनफी तवानाइयों का खात्मा कर रही होती हैं। याद रखें कि वही सफाई मोतबर है जो मुकम्मल हो और वही घर बबरकत है जिसका हर गोशा पाकीज़ा हो। आखिर में मेरे मोहतरम भाई और बहनों, एक मुखलसाना नसीहत ये भी है कि हम ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ बातनी पाकीज़गी पर भी तवज्जो दें। हम अपने घर के पर्दे तो बदल लेते हैं मगर अपने लहजों की सख्ती नहीं बदलते। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत और नरमी से पेश आए, क्योंकि बीवी का दिल दुखाकर रिस्क में बरकत की उम्मीद रखना अबस है। औरत को चाहिए कि वो घर को सिर्फ झाड़ू पोंछ से नहीं बल्कि अपनी हया, शर्म और शौहर की अतात से सजाए। घर वही महल बनता है जहाँ माँ बाप की दुआ हो और अपनों में उल्फत हो। जुमा का दिन अपने अंदर की गंदगी, कीना और गुस्सा धोने का भी दिन है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम के घरों से हर किस्म की नापाकी, तंगी और नहुसत को जड़ से उखाड़ फेंके और आपके नसीब के बंद दरवाजे खोल दे। अगर आज के इस बयान ने आपके दिल पर असर किया हो और आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो तो इस खैर के पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि यह आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हिदायत के ये चिराग जलते रहें। इख्तिताम पर एक बार फिर इल्तिमास है कि अल्लाह के सिफाती नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।